If you are targeting MBA, your first love should be the IIM Ahmedabad. This year you didn't get IIM Ahmedabad call. Why? Next year you're planning for the IIM Ahmedabad. What should be your strategy? कितना score करना है? We are going to discuss each and everything in this video on the basis of the RTI and my learning and my experience in the teaching area since 2004. तो ये 18 years का work ex है मेरा in the टीचिंग एरिया। मैं आपको बताऊंगा कि IIM अहमदाबाद क्या चाहता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। वी वुड लर्न टू नो IIM अहमदाबाद, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है दिस ईयर का। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर बेस्ड ऑन द RTI कि इनका सेफ कंपोजिट स्कोर क्या होता है। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस कि शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया लास्ट ईयर की क्या थी, इस ईयर दैट इज 2022-24 का क्या है। देन कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि आप अपना कैलकुलेटर देख लो कि आपका कैलकुलेशन क्या होता है, क्या नहीं होता और क्यों आपको कॉल्स नहीं आए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि IIM अहमदाबाद आपको कॉल क्यों नहीं कर सकता है या इस ईयर कॉल नहीं आया तो रीजन क्या होना चाहिए। एंड एट द लास्ट यू शुड नो कि कैट 2021 में आपका कंपटीशन क्या था। मोर और ये लेस कंपटीशन हर एक ईयर होता है, तो आपको किस कंपटीशन को फेस करना है ये देखना है। एंड द लास्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि कैट 2022 which is coming cat आपको क्या करना चाहिए एंड व्हाट आर प्लानिंग फॉर दिस वन। बिकॉज मेरा एक मानना है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस ईयर भी 26 आउट ऑफ 66 अगर मैं क्वांट की बात करूं तो डायरेक्ट क्लासरूम से आए थे, ऑलमोस्ट सेम डेटा। अदर क्वेश्चंस ऑफ द क्वांट इज ऑलमोस्ट फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट। ये जो मैं 26 बोल रहा हूं दिस इज व्हाट डायरेक्ट विद द जस्ट डेटा चेंज, लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम था। रेस्ट जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं अगेन ऑल्सो फ्रॉम द क्लास, कॉन्सेप्ट सेम थे, लैंग्वेज डिफरेंट था। तो ये क्या था, सेम लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आया है। तो चलो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, व्हाट वी वांट टू डिस्कस अ मस्ट वॉच फॉर ऑल कैट एस्पिरेंट्स। चाहे आप इस साल कैट दिए हो या नेक्स्ट ईयर कैट दे रहे हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कैट दे रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट लव। हाउ टू गेट इन टू अहमदाबाद आखिर चाहती क्या है, क्या चाहता है, कैसे करना है, डिटेल्ड एनालिसिस में आप देने आ रहा हूं। इससे ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आई थाउट कि कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं आपके कि आखिर IIM अहमदाबाद को लेके क्या क्या आपके दिमाग में मिथ होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑल अबाउट IIM अहमदाबाद। इट इज अ नेम जिसके बारे में कुछ बोलना भी उसके बारे में कम बोलने के जैसा होगा। सो IIM अहमदाबाद, दिस इज देयर वेबसाइट। The logo itself is everything, the brightest one. This is one of the college जो not only in India, even in the world में भी rank hold करता है in the management. So this is your college, best red bricks में से ये माना जाता है। You have a lot of, and this one is what? Your red circle जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। This is about IIM Ahmedabad. There are a lot of programs जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ MBA. The best part is among the all IIMs में बहुत सारे IIMs देते हैं, ये भी MBA डिग्री देना स्टार्ट किया अपार्ट फ्रॉम द PGP। व्हाट डू यू मीन द MBA डिग्री? आफ्टर कंप्लीटिंग द IIM अहमदाबाद MBA डिग्री, अगर आप बाहर जाते हो कनाडा में जॉब करना या कहीं और जॉब करने आप जाते हो तो यू हैव एक्स्ट्रा वेटेज। MBA डिग्रीज का हमेशा एक्स्ट्रा वेटेज होता है। फ्रॉम द अहमदाबाद आपका बहुत एक्स्ट्रा वेटेज होता है। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द कनाडा जॉब करना है, US जॉब करना है या वर्ल्ड में कहीं और देना है तो यू हैव सब प्रोफाइल जो आपके पॉइंट्स होंगी यहां से आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द MBA, FABM एंड द PGPX, EPGP, बाकी का भी मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। बट इस वीडियो में बात करना चाहता हूं MBA क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट MBA, इनका ओवरव्यू क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आप चेयरपर्सन मैसेज आप देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो आपके ऊपर है। वी हैव अ प्रोग्राम, कैसे अप्लाई करते हैं। दिस इज अ कैट, यू हैव टू राइट द कैट। अगर आप कैट एलिजिबल हो तो आपको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए होगा। बट इफ यू आर राइटिंग द कैट एंड गेटिंग सर्टेन स्कोर 99.99, हो सकता है आपको कॉल आए, इवन 88 में हो सकता है कॉल आए एंड कन्वर्ट हो। 99.99 में भी आपको कॉल्स नहीं आ सकता है, चांसेस है। तो मैं उसी को डिस्कस करूंगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिस ईयर ओनली फॉर दिस ईयर, हो सकता है इस साल भी कंटिन्यू हो। इन्होंने अपने पूरे सिलेक्शन क्राइटेरिया से ग्रेजुएशन के मार्क्स को हटाया है। यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई कैट के लिए, आपके ग्रेजुएशन के जितने मार्क्स आने चाहिए उतने हो। बाकी हम ग्रेजुएशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं दिस ईयर। मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूंगा। दे हैव द वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, प्लेसमेंट तो कहना ही नहीं है। कैट 2021 इनका अपना कैट था बिकॉज इन्होंने कंडक्ट करवाना था। तो ये है इनके बारे में बात, बहुत अच्छी बात है। तो ये IIM अहमदाबाद में मैं आपको बताऊं कि क्या जेंडर रेशियो है, क्या सेक्स रेशियो है, व्हाट इज द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कितने % लोग हैं, क्या नहीं है, इतना नहीं जाना है। बिकॉज फॉर दिस अ नेम इटसेल्फ बहुत ज्यादा है। यू नीड वन सेट फॉर योरसेल्फ। हम उसके बारे में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या रहा दिस ईयर 22-24। अगर एडमिशन प्रोसेस में देखें तो फर्स्ट टाइम दे पुट अ ब्लॉक इन दिस, ये पहले नहीं होता था। इन द कोविड सिचुएशन दे हैव मेंशन कि
दिस टाइम इन देयर कंपोजिट स्कोर कैलकुलेशन, जो कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेजुएशन का मार्क्स, वो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। दे आर ओनली कंसीडरिंग 10th मार्क्स एंड 12th मार्क्स। आपका ओनली होगा ग्रेजुएशन का मार्क्स, वो कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। पहले एआर एकेडमिक रेटिंग 35 की हुआ करती थी, अब एकेडमिक रेटिंग 25 की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है क्या क्या, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपने कैट दिया, कैट में स्कोर लाए, आफ्टर द कैट स्कोर आपके पास और क्या होना चाहिए। सिंस ये सारी बातें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप कैट एडमिशन लेने जाते हो, मतलब एमबीए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपको कोई नहीं बताती, यू हैव टू राइट, अच्छा मुझे कैट अच्छे से देना है, आपको कैट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैट अच्छे से दो, आगे का आगे देखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग, आपको हर एक स्टेप पता होना चाहिए, मुझको कैट देना है, कैट में मुझको इस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए, इस टाइप से एग्जाम देना चाहिए। बहुत बार लोगों का होता है दिस इज द मंथ ऑफ द मार्च, शुड आई स्टार्ट कैट, या मैं कैट के लिए जल्दी हूं या मैं कैट के लिए लेट हूं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा विद द प्रॉपर एनालिसिस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ यहां आने वाला है, बहुत कुछ अलॉन्ग विद दिस नॉलेज, ये सारे इंफॉर्मेशन के साथ क्वांट, एलआर, डीआई, वर्बल के लिए भी बहुत कुछ हेल्प मिलता रहेगा। पीपल नो मी एज एमबीए गुरु, क्वांट गुरु। तो मैं बोलता हूं कि एडमिशन प्रोसेस आपका होता क्या है। प्रीमियरली जो आपका स्क्रीनिंग होगा कि बॉस अगर आप इस कैटेगरी में हो एंड वी आर वर्किंग ऑन व्हाट कैट, अगर आप कैट में देखना चाहते हो तो मिनिमम इतने मार्क्स तो होने चाहिए। लाइक वीएआरसी में यू हैव 70 परसेंटाइल जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 70 यहां 70 मिनिमम, और ओवरऑल 80 होगा, तभी आप स्टेज 1 से आगे बढ़ोगे। कम से कम तो ये होना ही चाहिए। दिस इज फॉर द जनरल, आप अपनी कैटेगरी को देख सकते हो, लाइक द फॉर द पीडब्ल्यूडी एसटी 50 50 50 60, तभी आपका, अगर आप इतना स्कोर लाते हो तो आपका जो फॉर्म्स होगा, आपका जो कैंडिडेचर होगा, उसे वो आगे करेंगे। बट यहां पे एक छोटा सा कैच है, बहुत बार लोगों ने अपनी आलसीपना के कारण कैट फॉर्म फिल करते समय IIM अहमदाबाद के कोर्स को कभी कभी टिक करना भूल जाते हैं। तो आपको कैट फॉर्म फिल करते समय IIM अहमदाबाद के कोर्स को टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे कोर्स को टिक कर दो, एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट टू ऑल, कुछ नहीं होता है। बट सिलेक्ट टू ऑल जब भी हम करते हैं कैट में, मैं आपको बताऊंगा जब कैट का फॉर्म आएगा तो लोग करते क्या है और क्या नहीं करते हैं। तो अगर हमने कैट का फॉर्म अच्छे से भरा है और अगर हमारे 70 70 70 80 मार्क्स आते हैं परसेंटाइल, तो हमारा फॉर्म्स नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ता है। अभी हमें कॉल नहीं आएगा, हमारा फॉर्म्स नेक्स्ट राउंड के लिए आगे बढ़ेगा। तो दिस वन स्टेज 1, ये आपका क्या है स्टेज 1। मिनिमम इतने, अगर इससे नीचे है यू हैव 99.99 और किसी एक में भी अगर आपका 70 से नीचे है IIM अहमदाबाद, तो भूल जाओ। मतलब पहला यही है। तो मतलब हमें करना क्या है, हमें वी नीड टू वर्क ऑन बैलेंस्ड। टॉप स्कोर तभी आता है जब आपका ये सारा बैलेंस्ड होता है। यू कुड गेट 97, 98, इवन 2 बेस्ट हो जाए, आप 98 तक जा सकते हो। 99 नियर कुछ होगा, 98.87, अगर 2 बहुत अच्छा हो। अगर तीनों ही अच्छे होते हैं तभी वी आर गोइंग टू टच द मैजिक फिगर, तभी हम उस मैजिक फिगर को टच करेंगे। मैं उस मैजिक फिगर के बारे में बात करता हूं कि वो क्या है। ये दिस इज व्हाट आपको करना होगा। देन अब इसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास है 4 चीज। देन आपका एप्लीकेशन रेटिंग आपका होगा विच हैज ABCD। अगर आपका वो क्लियर होता है देन आप ABCD के लिए आगे चलते हो। What is A? That is 10th स्टैंडर्ड में आपके कितने मार्क्स हैं, आपके 12th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम आपका होगा। लाइक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी आपका कितना होगा। आप चिंता मत करो, मैंने पूरा एक्सेल शीट आपके लिए प्रिपेयर किया है, मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। बैचलर डिग्री में कितने मार्क्स होने चाहिए थे, दिस टाइम इन्होंने इसको हटाया है ड्यू टू कोविड सिचुएशन। शायद नेक्स्ट ईयर भी बैचलर डिग्री को हटा दे, उसका वो वापस लेके आएंगे एज पर द जुलाई 31 ये है। एंड वर्क एक्स आपका भी देखते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूं कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है। सो एकेडमिक डिसिप्लिन में हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अच्छा इतने परसेंट मार्क्स आएंगे तो हमें रेटिंग स्कोर 1 2 3 4 मिलेगा। दिस इज वन थिंग्स, अगर आपके इतने परसेंट मार्क्स आते हैं तो। अगर 12th में आप साइंस स्ट्रीम हो तो इनका अपना है, यहां देखो 55 से स्टार्ट होता है, यहां 50 से स्टार्ट होता है, 45 से स्टार्ट होता है। आर्ट ह्यूमैनिटीज में दे थिंक ऑन द बेसिस ऑफ द 3 to 4 years ऑफ द कैट डेटा। कैट डेटा हर एक IIM के पास जाता है, वो एनालाइज करते हैं कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में लोगों के मार्क्स कम आते होंगे, कॉमर्स में थोड़े से अच्छे मार्क्स आते होंगे और साइंस में सबके अच्छे मार्क्स दिखते हैं, तो उन्होंने इस टाइप से दिया है। अगर आपके स्कोर 90 से ज्यादा है इन 12th में इन एनी वन देव, तो आपको 10 पॉइंट तो मिलेगा। तो यहां पे आपका एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट्स लाने के लिए, क्योंकि एक एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट्स को 5 पॉइंट फिगर्स में डिवाइड किया जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है 10th स्कोर आपका होना चाहिए, 12th होना चाहिए। नाउ ग्रेजुएशन विच इज व्हाट AC। अब दिस ईयर 2022-2024 में ग्रेजुएशन स्कोर को इन्होंने हटाया था, बट
अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएशन स्कोर को हटाने के बावजूद भी AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये AC है क्या, ये नीचे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। पूरे ग्रेजुएशन को इन्होंने 6 स्ट्रीम में बांटा है। AC1, एकेडमिक 1, एप्लीकेशन 1, 2, 3, 4, 5। अकॉर्डिंग टू दिस आपके जितने मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन का उतना मार्क्स आपको मिलना चाहिए था, बट दिस ईयर 2022-24 में ग्रेजुएशन के उस मार्क्स को काउंटिंग नहीं की गई है, तो मैंने भी इसको हटा दिया है। बट इसका देखेंगे, देन आपका रेटिंग स्कोर होता है व्हाट इज स्कोर डी बेस्ड ऑन द वर्क एक्स। इफ लेस देन 12 मंथ कोई पॉइंट आपको नहीं मिलना है, बट बिटवीन 12 to 36 है, देन द MF नंबर ऑफ मंथ्स -11 इंटू दिस होगा और मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 0.2, ये भी मैंने आपको एक्सेल सीट में डाल दिया है, आप वहां पे जस्ट टाइप कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा स्कोर, कंपोजिट स्कोर निकल के आ जाएगा। अब एप्लीकेशन रेटिंग क्या है, A, 10th, 12th, ग्रेजुएशन इस बार नहीं है, हर एक साल होता है, एंड आपकी वर्क एक्स दैट इज AR। अब यहां से AR एंड उसके बाद बहुत कुछ इनका चलता है कि फॉर्मूला क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एसीज हैं भी क्या, मैं उस एसी को भी दिखाऊंगा। देन फॉर्मूला आता है, कंपोजिट स्कोर आता है, और ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिट स्कोर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट स्कोर आपको वो कॉल करना स्टार्ट करते हैं। जो टॉप के बंदे होंगे उनको कॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जो आपको समझ में आया कि देखो कैट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे बाद अगर आप आईएम्स अहमदाबाद में जाना चाहते हो तो आपको देखना होता है ABCD। इस कैलकुलेशन पे वीडियो बनाना अपने आप में बहुत ज्यादा टफ टास्क था, बिकॉज बहुत सारे कैलकुलेशन थे, बहुत सारे एसीज थे, तो मैंने वेट किया, मैंने बहुत सारे चीजों का वेट किया, एंड वी गॉट ऑल द डेटा। देन मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। ए इज द 10th की आपकी मार्किंग कितनी है, 12th। ग्रेजुएशन, इस बार ग्रेजुएशन का उन्होंने मार्किंग को कम किया है, 0 कर दिया है, एंड द वर्क एक्स एंड द कैट स्कोर। फिर इस एप्लीकेशन रेटिंग को वो कैट स्कोर के साथ डालते हैं, कंपोजिट स्कोर क्रिएट करते हैं, टॉप कंपोजिट स्कोर को बुलाते हैं। मतलब अगर आपका 10th, 12th, ग्रेजुएशन और वर्क एक्स अच्छा है या बुरा भी है, आप कैट के साथ उसको कंपनसेट कर सकते हो। कंडीशन अप्लाई मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अलॉन्ग विद द कैट स्कोर, ये 4 चीज भी आपके होने चाहिए अगर आप IIM अहमदाबाद से चाहते हो, विद द कंडीशन अप्लाई। इसी कंडीशन अप्लाई के कारण IIM अहमदाबाद को वन ऑफ द टफेस्ट कॉल कहा जाता है। Many times they say कि IIM Ahmedabad call getting is tougher than UPSC, because UPSC में क्या है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, आप एग्जाम दे रहे हो, क्वालिफाई करो, आ जाएंगे, बट यहां पे 10th, 12th भी है और बहुत कुछ कंडीशन अप्लाई है इसके कारण। तो मैं आपको बताऊंगा कि UPSC से IIM Ahmedabad को क्या सीखना चाहिए, IIM Ahmedabad से UPSC को क्या सीखना चाहिए, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। एंड इफ यू आर एन UPSC एस्पिरेंट, यू आर टारगेटिंग द टॉप B schools, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम बाय द B स्कूल। बहुत पहले देखा जाता था कि यूपीएससी प्रिपरेशन को गैप मानते थे। राइट नाउ द यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ लर्निंग। इसके बारे में इंटरव्यू में लोग बात नहीं करते हैं। वी हैव लॉट ऑफ वर्क एक्स। मेरे पास बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने कन्वर्ट करने में हेल्प की है इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। अब देखते हैं कि चलो ठीक है, हमने देखा क्या, कैट सबको मिलाते हैं, एक फॉर्मूला होता है कंपोजिट फॉर्मूला, वो उस सीट में है, आप उसको देख सकते हैं कि क्या है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहां देखते हैं कि सेफ कंपोजिट स्कोर क्या है। अगर मैंने कैट दिया, ABCD को सबको मर्ज किया और उनका अपना वेटेज है 0.35 और 25 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या वेट आना चाहिए। तो मैं आता हूं किसमें, कम टू द सेफ स्कोर में। आइए, सो ये मैंने RTI डाली थी सेफ स्कोर की। बताओ, ये जस्ट RTI है जो कि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेरे पास RTI का जवाब आया। अब मैंने पूछा था RTI में क्या, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, उस क्वेश्चन के दम पे हम आगे चलते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिनिमम कंपोजिट स्कोर फॉर शॉर्टलिस्टिंग स्टेज 2। स्टेज 2 के लिए मिनिमम, स्टेज 1 इज द कैट इज द 1 फेज। देन स्टेज 1 क्या है, स्टेज 1 है कि आपको कैट में इतने स्कोर आने चाहिए, 70 70 70 और दिस। अब उसके बाद इनका स्टेज 2 होता है। योर स्कोर शुड बी 0.670125, डिजिट डेसिमल तक ये एक्यूरेसी निकालते हैं। एंड अपने अपने आप देख लो कि क्या है कि आपका अगर इतना स्कोर आया ऑन द बेसिस ऑफ 10th एंड द 12th, ग्रेजुएशन, वर्क एक्स, ग्रेजुएशन इस बार 0 है, एंड द कैट, देन आपका कॉल आएगा या नहीं आएगा विथ कंडीशन अप्लाई, मैं आपको बता दूंगा आगे। मिनिमम 88.42 जनरल कैंडिडेट में कॉल किया गया है। क्या ये इंजीनियर्स होंगे, कौन से होंगे, अगर ये कोई अगर हुए भी तो कौन से होंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिसका कॉल आया है इस पे, जो हमारे वैट PI ग्रुप में है। EWS के लिए
सर ईडब्ल्यूएस का ऊपर क्या चला जाएगा, जनरल का नीचे क्यों गया? दिस इज व्हाट मैं गोइंग टू शेयर। एनसीओबीसी इज 75.32, एससी 74, एसटी 60, पीडब्ल्यूडी 81.76 पे कॉल्स आना स्टार्ट होते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, यहां तक तो कॉल्स आ रहे हैं। दिस इज ऑफ द 22-24, यहां पे कॉल्स आ रहे हैं। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है, अब ऊपर आते हैं। सो ऊपर में मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपका दिख रहा है। अब पॉइंट 2 और पॉइंट 3 और पॉइंट 4 को देखते हैं। जस्ट कम हियर, ओके। सो शायद आपको ये धुंधला दिख रहा होगा, तो मैं इसको डिसेलेक्ट कर देता हूं, व्हाइट ले लेते हैं। अब आपको शायद सही दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कितनी की है, आप मुझको ये भी बताओ। तो 692 जनरल में शॉर्ट लिस्टिंग की है आउट ऑफ देयर सीट्स, 37 ईडब्ल्यूएस में हुआ है, 344 एनसीओबीसी में हुआ है, 182 यहां पे इतने शॉर्टलिस्ट हैं। मतलब अगर आप 1.9 लाख एडमिशन मतलब एग्जाम्स कैट दे रहे होते हैं, तो उसमें जस्ट 692 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। बहुत टफ कंपटीशन है, यहां पे फाइट बहुत ज्यादा है। अब मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि दिस इज टफर देन यूपीएससी इन द कंपटीशन वाइज। अगर मैं बस इस परसेंटेज को देखूं तो वहां पे तो 10-12 लाख देते हैं और टोटल 692 सीट्स ही होती है अगर हम टोटल देखें तो। बट मैंने कहा कि वो जो कंडीशन है ना, कंडीशन अप्लाई, वो इसको टफर बना देता है, इस पूरे कैट जर्नी को। उसी कंडीशंस को हमें देखना है। तो मैंने यहां तक 692 उतनी होनी चाहिए थी। टोटल नंबर ऑफ वेटलिस्ट मूवमेंट कितनी हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर मैंने सिलेक्शन हो गया, मेरा वेटलिस्ट 1-2 है, क्या होगा या नहीं होगा। 39 लोगों का वेटलिस्ट मूवमेंट होता है फाइनल के बाद। लास्ट ईयर ये हुआ था, इस टाइप का डेटा चलता रहता है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि मिनिमम कैट कितने पे कन्वर्ट हुआ था। अगर हम देखें तो व्हाट इज द मिनिमम कैट जिस पे वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये देखते हैं फोर्थ पॉइंट। मैंने ये 4 पॉइंट उनसे पूछा, तो 88.32 लास्ट ईयर कैट पे फाइनल कन्वर्ट हुई थी, 95.79 ईडब्ल्यूएस, 87, 80.25। मतलब ये वो स्कोर्स हैं कैट में। 88.32 परसेंटाइल लास्ट ईयर कन्वर्ट हुआ था 21-23 बैच में, ये कन्वर्ट्स हुए थे। समटाइम्स यू से कि 99.9 परसेंटाइल में ला रहा हूं, आई डोंट हैव अ ए का कॉल। कम वक्त ये कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं जो आपके कॉल्स को कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको कि कौन से लोग हैं, कहां से आते हैं, क्या होनी चाहिए इनके पास, ये कौन से इन हूर की पड़ी हैं, या कौन है जिनका कन्वर्ट होता है। ये सब कुछ आप वीडियो में देखते रहिएगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा स्लो है, वीडियो लंबा है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा था। तो सेफ कंपोजिट स्कोर वो 5-6 डिजिट का होता है। कॉस्ट लाने के लिए 70, 80 अगर आप जनरल हैं तो आपको होना चाहिए। उसके बाद भी 10th 12th ABCD देखते हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन जो इस बार नहीं है, एंड द वर्क एक्स, देन आपका कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। मैंने कहा कि कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, आपके पास पूरा सीट है फॉर्मूला का, मैं आपको बता दूंगा आगे डिटेल में भी एनालिसिस में। अब ये तो बस RTI है जो कि ऊपर ऊपर फिगर दिखा रहा है। आगे क्या है, तो आगे क्या है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो हमारे इस लिंक में है। ये जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया है, इसमें में जो इन्होंने जो कहा है कि 12th के लिए 12th जो आपका है AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, इसके बारे में मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि ये हैं क्या। तो AC1, AC2 आप जब इसमें लिंक में जाओगे तो देखना आप AC1, who are the AC1? AC1 are the medical and surgery based। इसमें देखो बस छोटे AC1 में कौन से लोग हैं? AC1 में डॉक्टर्स हैं, बस दो छोटा सा है। अगर आप डॉक्टर्स हो तो आप AC1 में हो, अगर आप डॉक्टर हो तो आप AC1 में हो, तो आपके सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होगा। क्यों होगा, शायद नहीं भी होगा, ये भी देखेंगे। तो अगर आप डॉक्टर है तो आप AC1 में हो। AC2 में CWA लोग हैं, यहां पे भी सिलेक्शन चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर आप इसमें हो। इनका भी क्राइटेरिया है कि अगर आप CWA हो तो ग्रेजुएशन प्लस CWA हो, या नहीं हो तो वो भी चलेगा। AC3 में आपके जो है BBA है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे बंदे AC3 में हैं। AC4 में ऑल इंजीनियर्स AC4 में आते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर सारे के सारे। यहां पे सिलेक्शन बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि आप देखो कितना बड़ा AC4 है, बहुत लोगों को इन्होंने सिलेक्ट कर दिया AC4 के अंदर। AC5 में ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इसमें भी अच्छे लोग हैं। AC6 एनी अदर डिसिप्लिन नॉट मेंशन इन द AC1 to AC6। अगर आप 1 से 5 में मेंशन नहीं हो, कुछ अलग सा डिसिप्लिन आपका चलता है, मान लो कि स्पोर्ट्स कोटा आ गया, जो कि स्पोर्ट्स में चलना लगा, तो एक डाइवर्सिटी होगी। तो एक स्पोर्ट्स जो नया अभी चल रहा है कि एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स में भी ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाए।
अगर आप इसमें नहीं हैं तो आप AC6 में दिखते हैं, जिसके अभी होने के चांसेस बहुत कम है, इन फ्यूचर दिख सकता है अगर आप अदर्स में हो तो मैं देखता हूं कि इसमें क्या है, या अदर्स के कुछ और भी ऑप्शन होंगे अगर आप 1 to 5 में नहीं दिखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि लास्ट ईयर का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया और क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस वन इज 22-24 का RTI डेटा। ऑन द सेम RTI डेटा दे सेंट मी टू दिस लिंक, उन्होंने मुझको ये लिंक में भेजा। अब इस RTI डेटा के बेसिस में मैं कुछ और बातें करता हूं। वी हैड अराउंड 1.9 lakhs, मान लो अप्रॉक्स, लोगों ने कैट को एस्पायर किया था, तो अलग था, मतलब अपीयर किया था। उसमें मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है, 15932 जनरलिस्ट आउट ऑफ 1.9 lakhs डेटा, 16,000 लमसम ने एलिजिबल किया था टेबल 1 के हिसाब से। व्हाट वाज द टेबल 1? 70 70 80, मतलब इतने लोग हैं। देखो कितने लोग आप छट्टे हैं, मतलब कंपटीशन जो है आपकी यहीं पे है, कंपटीशन जो है आपकी कहां पे है, यहीं पे आ रही है, यही आपका कंपटीशन है। मतलब आप बोलते हो कि 2 लाख कैट एस्पिरेंट्स हैं, एक्चुअली जो फाइट हो रही है वो 16,000, मैं मान लेता हूं फाइट 20,000 में हो रही है। वाई सो? बिकॉज ये वो 20,000 लोग हैं, मैं 4,000 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा रहा हूं? बिकॉज हो सकता है किसी का लक अच्छा नहीं हो। मैं अपने पर्सनल स्टूडेंट को जानता हूं, हैड 97 98 बट LRDI उनका डाउन है, हैड 97 98 परसेंटाइल बट VA उनका डाउन है। तो वो छोटे से चीज हैं, अदरवाइज अगर वो दोनों ठीक हो जाता है तो डेफिनेटली वो A से कॉल आ सकता था। तो ये 16,000 लोगों को उन्होंने कहा कि हम स्टेज 1 के बाद स्क्रूटनी के लिए आगे भेजेंगे। ये वो लोग हैं जो 70 70 70 एंड 80% है, मतलब जो बेसिक है जो आपका था क्वालिफिकेशन का, उसके बाद ये आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने इनको आगे भेजा एज पर द कैटेगरी। PWD में 96 लोगों को आगे भेजा है उन्होंने, अच्छी बात है। देन अब देखते हैं ये क्या है, टेबल 1। ये टेबल 1 का है 70 70 और आपका क्या है 80। इसके बाद आपको इतने लोगों को उन्होंने आगे भेजा, फॉर्म्स को आगे भेजा कंप्यूटर में स्क्रूटनी करने के। अब चलो इनको स्क्रूटनी करते हैं स्टेज 1 के बाद। सो इनके बाद इन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर AWT अब आएगा। हमने 16,000 लोगों को स्क्रूटनी कर दिया। अब AWT एनालिटिकल राइटिंग स्किल और पर्सनल इंटरव्यू के लिए हम क्या देंगे? सो मैंने कहा कि AC3 में 50,000 एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, ओनली 40 को सिलेक्ट किया। 1.9 lakhs में जो वो टोटल था मैं आपको बताता हूं। जनरल 50,326 इंटरेस्टेड लोग थे, उसके बाद उन्होंने स्टेज 1 में छाटा और ओनली 40 लोगों को जो AC3 में थे, 40 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया AWT के लिए। इनका जो था मिनिमम CS था 0.635497। AC4 में 99 लोगों को सिलेक्ट किया, दैट इज इंजीनियर्स, ओनली 99 लोगों को सिलेक्ट किया कि आगे हम देखते हैं। फॉर द जनरल कैंडिडेट्स मैं बात कर रहा हूं, 0.6987 इनसे ज्यादा है। AC5 ह्यूमैनिटीज में 60 लोगों को सिलेक्ट किया जो 0.52 है, मतलब आप ह्यूमैनिटीज से हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपके सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर इसमें AC1 AC2 कहां दिख रहा है? AC1 है डॉक्टर्स को जनरली सिलेक्शन मिल ही जाती है, जनरली ऐसा माना जाता है। इफ यू आर डेंटिस्ट और अ डॉक्टर तो चांसेस है कि अगर स्कोर्स ठीक ठाक आपके आते हैं, स्टेज 1 आपका क्लियर होता है, आपका 10 12 का सब कुछ ठीक होता है तो कॉल्स आते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो मैं आपसे बोल रहा हूं, इफ यू आर अ डॉक्टर एंड यू वांट टू गेट द वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल ऑफ द सेक्टर्स, लाइक फार्मा इंडस्ट्री हो जाओ, या मैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स को अगर मैं छोड़ दूं, मैं टॉप किसी का भी मैनेजमेंट देखना स्टार्ट करूं, तो IIM अहमदाबाद इज वेटिंग फॉर यू। अपना बेस्ट दो, कैट को अच्छे से क्रैक करो, आपके कॉल्स आएंगे। तो वो जो सबसे कम वाले होते हैं ना, 88 वाले, चांसेस हैं कि वो ह्यूमैनिटी से होंगे, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होगा या साइंस बैकग्राउंड, तो उम्मीद तो बहुत कम है, इकोनॉमिक्स होगी या उनका कुछ आर्ट्स का कुछ होगा, या दे आर द डॉक्टर्स, चांसेस हैं उन्हीं के कॉल्स आते हैं। अब उसके बाद आपका मतलब LRDI के मार्क्स जुड़ेंगे, सब कुछ जुड़ेंगे। स्ट्रीम 12th में आपका ये होना चाहिए था, इतने मार्क्स तो आपके होने चाहिए थे, बट यहीं पे काम नहीं रुकती है, काम यहीं पे नहीं रुकती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। AC1 दिस इज द, अब क्या है, सिलेक्शन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस AC1 में 0.599058 थे। 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया इन्होंने इस राउंड 2 के लिए, 4 कैंडिडेट को टचवुड, जिसमें से 2 कैंडिडेट्स अभी मेरे गाइडेंस के अंदर वैट PI की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई विल अपडेट AC1 डॉक्टर्स। नाउ AC1 पार्ट 2 ये आपका है। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो ट्राई करना अपना बेस्ट देने की, कैट अच्छा दोगे तो आपका बहुत अच्छा आ सकता है। देन दीज आर द AC3 के नंबर्स हैं। 83 नंबर सेलेक्ट हुआ था। हु कंसीडर फॉर द बैचलर डिग्री AR35, मतलब
आपका इसमें है, ये सारे नंबर्स हैं, तो इस नंबर से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है। मैं आपको बताऊंगा। सिमिलरली हम सेम, आपके पास 21, 23 का फिगर्स है, आप 21, 23 के फिगर्स को भी देख सकते हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मतलब ये जो कहानी है, ये कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। हमें 10th अच्छे से करना है, हमें 12th अच्छे से करना है, हमें ग्रेजुएशन अपना बेस्ट देना है। ग्रेजुएशन का स्ट्रीम आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आप अगर डॉक्टर्स हो तो चांसेस है कि यू आर गेटिंग कॉल्स ऑन द लोअर कैट या लोअर कंपोजिट स्कोर पे भी आपको कॉल्स आ जाए। अगर ह्यूमैनिटीज हैं तो भी आपके चांसेस हैं कॉल्स आने के। बट अगर आप इंजीनियर हो या अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको बहुत ज्यादा फाइट करना होगा विद द कंडीशन अप्लाई। तो मैं आपको लेके चलता हूं कंडीशन अप्लाई के पहले क्या कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर आपका क्या होता है। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए, आप अपना स्कोर कैलकुलेट करो, आप अपना फ्यूचर स्कोर कैलकुलेट करो लाइक दिस। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ये। ओके, तो मैं बोलता हूं चलो इस सिंपल से कैलकुलेशन को देखते हैं कि सिंपल से कैलकुलेशन में है क्या। लाइक ए इज अ 10th मार्क, आपका 10th का जितना मार्क्स आया होगा इन द परसेंटेज आप उसको डाल दो। अगर आप इस बार कैट आपने दिया था, कैट 2021, एंड यू आर थिंकिंग कि मेरा IIM अहमदाबाद से कॉल क्यों नहीं आया, दिस वन इज अ कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपका IIM अहमदाबाद से कॉल क्यों नहीं आया, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पे अगर आपका स्कोर है, दैट इज स्कोर नॉट द परसेंटाइल, यहां पे आप डालना 10th का, यहां पे डालना आप जिस बैकग्राउंड से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट, 12th का यहां पे डालना। ग्रेजुएशन का कोई इस बार वेटेज नहीं था तो मैंने इसको 0 पूरा मार कर दिया है। वर्क एक्स आप डालना कि कितने मंथ का वर्क एक्स है, आपका पॉइंट आएगा। एप्लीकेशन रेटिंग आपका ये ABCD का समेशन यहां पे आएगा, आप इसको देख सकते हो। देन आपका प्रोडेटेड AR है, प्रोडेटेड AR का 35 में इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करेंगे। एंड फाइनली जो वैल्यूज है 0.35 इंटू प्रोडेटेड AR स्कोर डिवाइड बाई 35 प्लस 0.65 इंटू नॉर्मलाइज कैट स्कोर, हम इसके थ्रू ये मेरा फाइनल कंपोजिट स्कोर होता है। अगर ये फाइनल कंपोजिट स्कोर आपके कट ऑफ जो मैंने आपको शेयर किया था वो मैं अगले स्लाइड में आपका इसमें भी डाल रखा है, अगर उससे ऊपर है तो आपका कॉल्स आना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आना चाहिए था। बट कम वक्त कभी कभी सब कुछ होने के बावजूद भी कॉल नहीं करते हैं IIM अहमदाबाद। क्यों नहीं करते हैं वो मैं देखूंगा। कि उन्होंने बोला था कि 0.6 होना चाहिए, मेरे तो इतने आ रहे हैं तो मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो भी कभी कभी शायद स्कोर कैलकुलेट होने में नहीं हो, कभी कभी बहुत रेयर चांसेस है उसका, तो वो क्यों है। तो ये आपका कंपोजिट स्कोर है, इसको मैं लिंक में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना कि आपका कंपोजिट स्कोर कितना था एज पर कैट 2021। क्या आप अहमदाबाद के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, एज पर द डेटा आपको समझ में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, रीजन ऑफ IIM अहमदाबाद क्यों कॉल नहीं करता है। अब इस चीज को हम देखना चाहते हैं कि IIM अहमदाबाद कॉल क्यों नहीं करता है। सबसे पहले मैं आता हूं अपने उसी लिंक पे IIM अहमदाबाद का जिन्होंने इन्होंने बोला कि क्राइटेरिया क्या है। हमने 70, 70, 70, 80 मैंने लाया, मैंने बहुत अच्छा किया। मैंने 10th में भी अपना स्कोर बहुत अच्छा किया था, 12th भी बहुत अच्छे स्कोर थे, ग्रेजुएशन में मेरे ठीक ठाक स्कोर आ रहे थे। उसके बाद मेरा वर्क एक्स भी था। IIM अहमदाबाद ने मुझको कॉल देना क्यों मना कर दिया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि IIM अहमदाबाद कॉल्स कैसे देता है। राइट नाउ द अहमदाबाद इज मेनली वर्किंग ऑन द डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द वन बिग ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा एनालिसिस करती है, ये बोलती है इफ योर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट हैज अ बेटर डाइवर्सिटी द रिजल्ट वुड बी ऑलवेज बेटर दैन द अदर जहां डाइवर्सिटी नहीं होता है। सिंस MBA इज वर्किंग ऑन द नंबर्स, दे आर वर्किंग ऑन द रिसर्च, डेटा क्रंचिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है कि इफ यू हैव अ डाइवर्सिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर कॉलेज, इन योर एनीवेयर जहां आप काम कर रहे हो, इन अ ग्रुप, इफ देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द जेंडर, डाइवर्सिटी इन द एकेडमी, डाइवर्सिटी इन द वर्क एक्स, चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट इज ऑलवेज मोर। तो उसी पे ये काम करते हैं, डाइवर्सिटी पे। अब ये डाइवर्सिटी पे काम कैसे करते हैं देखो। द अपर लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द AI1, AI2, A3, मतलब जो है सबसे पहले आपका आएगा, लेकिन हमारा है कि अगर आप AC1 इन डॉक्टर वॉक्टर कुछ हो, 2, 3, 5, 4 को हटा दिया इंजीनियर्स को, तो हम बस 100 बच्चों को ही शॉर्ट लिस्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। हो सकता है ये 100 से कम हो। हमारा ये कंडीशन है कि आपने 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 50,000 70% से इंटरेस्टेड हैं या 70, 80 से ऊपर है, बट उसके बाद भी अगर आप इस कैटेगरी में होंगे तो मैं बस 100 बच्चे को लूंगा। अगर आप जनरल हो तो बाकी का अपना अपना नंबर है। यहां पे लोग अहमदाबाद से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। मतलब AC1, AC2, AC3, AC5
से बस मैं 100 ही बच्चों को सिलेक्ट करूंगा, उससे ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी सीट्स लिमिटेड हैं। उसके बाद मैं आपको वैट पीआई में बुलाऊंगा, वहां से मैं आपको छांटना स्टार्ट करूंगा। तो ये स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि मुझको इतने बच्चे चाहिए, मैं डाइवर्सिटी चाहता हूं, मैं 100 बच्चे यहां से लूंगा। इन्होंने कहा अगर आप AC4 हो तो 150 बच्चे में ही आप टॉप, अगर आपको IIM अहमदाबाद से कॉल आ रही है एंड आप जनरली अपने कैटेगरी को हो, तो आप मान लो कि उस ईयर अगर आप OBC हो, उस ईयर आप टॉप 85 इंडियन बच्चों में से होगे अगर आपका कॉल आ रहा है। तो ये देखो कितना अच्छा फाइट चल रहा है। द अपर लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड पर RC ऑन द AC4, आप इसमें होंगे, मतलब ये हर एक जगह आपका चल रहा है। उसके बाद भी जो दूसरा है, आर यू एलिजिबल फॉर द IIM अहमदाबाद और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आर यू एलिजिबल फॉर अहमदाबाद और नॉट, ये कैसे पता चलेगा? ये इन्होंने एकेडमिक के साथ एक नया नंबर ऐड किया है, जो बहुत नया नंबर पहले से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पी स्कोर। वो क्या है आपका पी स्कोर? व्हाट इज द पी स्कोर? द मिनिमम कट ऑफ स्पेशली फॉर द कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए है, अलग अलग स्ट्रीम के लिए है, इज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स स्कोर दिस एवरेज। अगर आपका 10th 12th का एवरेज, यू आर द साइंस बैकग्राउंड, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, PCM आपका या PCMB है, एंड योर एवरेज इज 80, 10th और 12th को मिला के एवरेज अगर आपका 80 नहीं होता है तो आपको अहमदाबाद से कॉल नहीं आएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण मुझको IIM अहमदाबाद से कॉल नहीं आई थी, बिकॉज मेरा आई एम फ्रॉम द बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में 80 हमारे टाइम में आना बहुत मुश्किल था, तो मेरा एवरेज, द एवरेज ऑफ 10th एंड 12th इज नॉट 80, वो 80 नहीं। आई एम नॉट सेइंग 80, आप ये भी हो सकते हो 75 और 95, एवरेज आपका 80 से ज्यादा होगा। तो दिस इज द वन रीजन आई डिडंट गेट द कॉल फ्रॉम अहमदाबाद, बीइंग द स्कोर वन ऑफ द बेस्ट स्कोर ऑफ द कैट था, बट अहमदाबाद से कॉल नहीं आया। तो अगर आपके पास 10th 12th में 80 नहीं है एवरेज, फॉर द OBC साइंस 75, SC 70 एंड द 65 एंड द PW 70 और द PWST में अगर आप 65 में, अगर आप साइंस में हो, या फॉर द कॉमर्स 77, फॉर द आर्ट्स ह्यूमैनिटीज 75, आप देख लो कि आपके एवरेज इससे ऊपर हैं। अगर आपके एवरेज इससे ऊपर है तो आप अहमदाबाद के लिए प्रिपेयर करना, और बेस्ट प्रिपेयर करना, क्योंकि अहमदाबाद इज वन ऑफ द कॉल। देखो इतना है, एंड वर्ल्ड रैंकिंग इनकी है। अगर आप अहमदाबाद जाते हो, द टैग, अगर आप अहमदाबाद में जाते हो तो लोग बोलते क्या है, बाकी पेरेंट्स का एकदम सोचने का अंदाज नहीं होता, बेटा तुम मेरे बेटे के सर पे हाथ रख दो, उसका भला हो जाएगा। मतलब यू बिकम द गॉड ऑफ द मैनेजमेंट। दिस इज द माइंडसेट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अहमदाबाद कुछ तो बात होगी। तो अगर आप यहां पे हो, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके कारण लोग अहमदाबाद से बाहर निकल जाते हैं। आई एम इन दिस कैटेगरी, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बोलता हूं कि अहमदाबाद के लिए 10th और 12th का एवरेज स्कोर इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स जो वहां पे मेंशन है, 80% से आपका ज्यादा होना चाहिए। आप बोल सकते हो सर 80% तो नॉर्मली आजकल आ ही जाते हैं। हाँ आ जाते हैं, बट हमारे बोर्ड में 80% लाना भी बहुत ज्यादा टफ था हमारे टाइम पे। तो ये एक रीजन है। और दूसरा क्या रीजन है? दूसरा है कि इनका अपर लिमिट तय होता है कि हम कितने बच्चों में क्या करने वाले हैं। 150 से ऊपर नहीं जाएंगे अगर हम आप AC4 में हो तो। अगर आप AC1 to AC5 में एक्सेप्ट द 4 तो 100 से ज्यादा हम सिलेक्शन में नहीं करेंगे। ये आपका है द अपर लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड पर RC फॉर दिस, ये आपका चलता रहता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन क्या है? इफ 10th प्लस 12th स्कोर डिवाइड बाई 2 यूर जनरल एंड साइंस मोर देन 80 नहीं है तो आपको अहमदाबाद कॉल नहीं करेगा। दिस इज वन ऑफ द कंडीशन। एंड बाद में डाइवर्सिटी के कारण भी आपको अहमदाबाद कॉल नहीं कर सकता, बट फॉर द डाइवर्सिटी चांसेस है कि आपको अहमदाबाद कॉल कर ले, अगर आप ह्यूमैनिटीज हो, अगर आप डॉक्टर्स हो तो। ये क्राइटेरिया जो है IIM अहमदाबाद सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत ज्यादा टफ बनाते हैं UPSC से भी। तो मैं यहां से बोलना चाहता हूं IIM अहमदाबाद इज वर्किंग ऑन डाइवर्सिटी, जो बहुत लोगों के फेवर और नॉन फेवर में जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं UPSC शुड ऑल्सो वर्क ऑन द डाइवर्सिटी। UPSC भी ऑल्सो वर्क ऑन द डाइवर्सिटी। उन्हें भी शायद, अगर आपके पास 800 सीट्स हैं तो कुछ सीट्स और बढ़ा दो, इंक्लूड व्हाट लाइक द मैनेजमेंट कोटा, मतलब मैनेजमेंट अगर आपका डिग्री है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। ये सब आप फाइनल में शायद वो लेके आ जाए इन फ्यूचर। लाइक यू आर द MBA तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, यू आर द साइंस बैकग्राउंड तो थोड़ा सा एडवांटेज का मिलेगा। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के हो तो हो सकता है UPSC में कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले को वेटेज कम मिलने लगे, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोग कॉमर्स और आर्ट्स के भरे हुए हैं, इंजीनियर्स बहुत सारे भरे हुए हैं, डॉक्टर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, CS CWA हो गए, या इवन गर्ल्स हो गई। UPSC शुड गिव एक्स्ट्रा वेटेज, हो सकता है एज पर द रिसर्च, ये हमेशा देखा गया है और ये देखा गया है ऑलवेज, इवन इन द कंपनीज, इन द कॉर्पोरेट्स, डाइवर्सिटी को जनरली ट्राई करते हैं इंप्रूव करने का, जेंडर फैक्टर्स हो या आपका वर्क कल्चर हो, हमेशा ये हेल्प करता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये टफ है।
या एम अहमदाबाद को यूपीएससी से सीखना चाहिए कि थोड़े से कुछ नॉर्मलाइज कर दे ये कमबख्त जो 80 का क्राइटेरिया है कि नहीं हम 10th और 12th में आपको इतने नंबर्स चाहिए ही चाहिए, उसको शायद खत्म कर दे, क्योंकि यूपीएससी में ये तो नहीं है। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, मेरा सजेशन हमेशा उनके लिए ओपन रहता है। अब देखते हैं कैट 2021 नो योर कंपटीशन। ये कंपटीशन क्या है कैट 2021 में? इस कंपटीशन को देखने के लिए आपको कैट 2021 के डेटा को देखना होगा। आई हैव ऑलमोस्ट ऑल द डेटा ऑफ कैट 2021। इस कंपटीशन को देखते हैं तो इस कंपटीशन में आपके पास 3 स्लाइड सीट्स हैं। मैं ये सीट्स नहीं दूंगा बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल है। इसमें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप किस बैकग्राउंड के, मेडिसिन है क्या नहीं है। आपका AC1 है, आप AC2 है, आप AC3 इंजीनियर्स हमेशा AC4 में आते हैं, AC5 में है या आप अदर्स हैं। देन उसके बाद अपर लिमिट तो आपको पता है कि आप AC में भी हो तो क्या होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। बट हाँ, अगर मैं आपसे एक ही बोलना चाहता हूं वो क्या, अगर आपका वो 80 क्राइटेरिया फुलफिल करता है या एज पर दी योर कैटेगरी आपकी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो अपना बेस्ट दीजिए, ट्राई करो। ये ABCD है, मेरे पास A था, मेरे पास B था, मेरे पास C था सबका, मेरे पास D नहीं था तो मैं D डाल दिया कि वो 3 वाले होंगे, वो 5 वाले भी होने चाहिए, हो सकते हैं। तो ये देखो, अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हो 90, मतलब 10th में आपका 94 है, दिस इज वन ऑफ द पीपल जो आपका दिख रहा है। मैं अगर टॉपर की बात करूं तो जो कैट टॉपर है 2021 का, अगर मैं उसके डेटा को देखना स्टार्ट करूं तो कैट टॉपर का 10th में 95 था, 12th 95 था, डिग्री 74.33 थी एंड 100 परसेंटाइल था। बॉस इसके कॉल्स आने चाहिए डेफिनेटली बिकॉज का कंपोजिट स्कोर बहुत ज्यादा है। इस कंपोजिट स्कोर को जब हम कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर में डाल के देखते हैं तो यहां पे आपको देखो कितने सारे टॉप बंदे हैं 99 पॉइंट, मतलब बहुत अच्छे स्कोर लाने वालों का भी 10th और 12th बहुत अच्छा होता है। इफ योर 10th एंड 12th इज नॉर्मल यू हैव टू फाइट अ लॉट, बहुत सारा फाइट करना होगा। कितना फाइट करना होगा उसको देखते हैं कि हमें ये बताओ कि कितना फाइट करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं हमें कितना फाइट करना चाहिए। तो ये जो मैं आपको भेजूंगा दिस इज द एक्सेल सीट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगा वो टेलीग्राम का लिंक होगा, आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ये आपको दिख जाएगा। अब इसका जो सेकंड स्लाइड है वो क्या है, रिक्वायर्ड कैट। अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट देने जा रहे हो, कैट 2022 या कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो, सो हाउ मच शुड यू स्कोर इन कैट, जो बताएगा। 10th का मार्क्स आपको पता है कितना हो रहा है, 12th मार्क्स आपको पता है आपका कितना हो रहा है। ग्रेड्स अभी मैं मानता हूं कि चलो नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रेड्स को हटा दे, बिकॉज ग्रेड्स के साथ एक इशू आ रहा है कि बहुत सारे लोग पास आउट हैं, नेक्स्ट ईयर हो सकता है हटा दे। अगर नहीं भी हटाएंगे तो भी आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। वर्कएक्स आपको पता है नेक्स्ट ईयर तक कैट के लिए कितना होगा। आप बस यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे अपने स्कोर डालने हैं, जिसमें भी अगर आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो उसमें स्कोर डालना। आप AC1 AC2 AC3 जिसमें भी हो, आप इंजीनियर्स हो, ये कहां से पता चलेगा, इसका लिंक मैंने डाल रखा है एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस में। आप यहां पे जाइएगा, आपको पता चलेगा कि आप किस AC में हो। इसमें सबसे लास्ट में आप चले जाना, आप वहां पे जाके अपना AC चेक कर सकते हो कि आप किस AC में हो। ठीक है, आप यहां से आप अपने AC को चेक कर सकते हो कि आप किस AC में हो। एंड कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर में भी आप यहां से देख सकते हो कि उसका क्या फंडा क्या चल रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें कुछ वैल्यूज डालने हैं। मैं वैल्यूज डाल के आपको बता दूंगा कि आपको कैसे डालने कैसे नहीं डालने। चलिए, ये एक्सेल आपके पास है। पहला जो सीट है वो क्या है, IIM अहमदाबाद का कैट 2022 का स्कोर कैलकुलेटर। ये क्या है, IIM अहमदाबाद कैट 2021 के स्कोर कैलकुलेटर आप डाल लीजिए। अगर आप अगले साल कैट देने जा रहे हो तो आपको कैसे फिल करना है। जस्ट गॉट, मैंने स्कोर क्या किया, 10th में 90% का स्कोर लाया है मान लेते हैं। 12th में मैं साइंस हूं, इसमें भी मैं 90 ही लाया, चलो ठीक है। मैं इंजीनियर हूं, यहां से मैं इसको हटाता हूं, मैं क्या हूं, इंजीनियर हूं। AC4 AC5 एंड ग्रेजुएशन में मेरे स्कोर कितने आने, ग्रेजुएशन में मेरे को 85% स्कोर आ गया। दिस इज द परसेंटेज स्कोर। दो इसका वैल्यू 0 हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और इसमें सारा कैलकुलेटर लगा हुआ है कि अगर इतने मार्क्स आएंगे तो आपका इतना फाइनल ईयर निकलेगा, नहीं निकलेगा। वर्कएक्स मान लेता हूं कि मैं 20 मंथ का 14 मंथ का हो जाऊंगा, मेरा 1 पॉइंट मिला। ये है प्रोडेटेड AR कैलकुलेटर डाला हुआ है आपका। फाइनल कंपोजिशन आपका इतना आना चाहिए 6 पॉइंट। अब देखिए आपको चेंज क्या करना है, आपको चेंज इसे करना है, यहां वैल्यूज डालने हैं और चेंज इसे करना है। मैं बता दूंगा कि आपको वैल्यूज कहां डालने हैं, आपको चेंज इसे करना है। लाइक दिस 0.670125 0.671205। अगर आप इन जनरल हो तो आपको ये स्कोर डालना है। मान लो अगर आप OBC हो तो यहां पे आप डाल सकते हो 0 पॉइंट, OBC के लिए है 583 एंड 179, ये स्कोर डालोगे। कैट में आपको बता देगा कि आपका स्कोर 107 आना चाहिए।
मतलब ये जो बना हुआ है, इसमें क्या बना हुआ है, यू नीड टू फिल द स्कोर एंड द फाइनल स्कोर, ये आपको फिल करना है, बस इतना फिल कर दीजिए। आपको बता देगा कि अगर आप 107 या इससे मोर स्कोर लाते हो तो IIM अहमदाबाद के कॉल्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। अब 104 का मतलब कितना परसेंटाइल, मैं रेफरेंस के लिए यहां पे डाल रहा हूं, 90 परसेंटाइल 60 होता है, 98 परसेंटाइल 89, 104 इज अराउंड 99.6 परसेंटाइल, 99.7 परसेंटाइल। तो या 5% हो भी, मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। तो आपको 107 स्कोर चाहिए, तो अभी आप परसेंटाइल के पीछे मत जाओ, आपको स्कोर कितना चाहिए, 107। मतलब अगर मेरे को, मैं मान लूं कि 100 100 100 300 का पेपर होता है, दो 300 का पेपर में कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं, VA के मार्किंग कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं, क्वांट के मार्किंग कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं यहां। तो आप इसे देखना है कि इस तीनों सेक्शन में, जैसा मैंने आपसे बताया कि टॉप स्कोर लाने के लिए किसी दो सेक्शन के भरोसे आप IIM अहमदाबाद को नहीं टारगेट कर सकते हो। तीनों सेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, अपना बेस्ट देना होगा। तो आप देख लीजिए आपको कितने स्कोर चाहिए होंगे, आपको बस फिल करने हैं ये सारे स्कोर मार्क्स, एंड यहां पे फिल करना है क्या, योर कैटेगरी का, आपके कैटेगरी का देख लीजिए। अब रही बात कि मुझको AC1 AC2 का ही बता दो, ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कहा कि आप अगर AC3 हैं, AC4 हैं, AC5 है, तो यहां नंबर डाल दीजिए, आपका आ जाएगा। AC1 AC2 का भी नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप यहां पे जो नंबर डालना है आपको 0.53 एज पर दीज वैल्यूज, आप इस वैल्यूज से नंबर डाल सकते हैं। लाइक यू आर द AC4, अगर आप AC4 में हो और SC हो तो 0.55147 यहां पे डाल देना, आपका स्कोर निकल जाएगा। एनीथिंग अबव 99 आप स्कोर लेके आ सकते हो, आपको दिख जाएगा कि आपको कितना स्कोर लाना है, कितना नहीं लाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूं कि अगर आप SC कैटेगरी के हो, ठीक है, आप PWD हो और इंजीनियर हो, चलो PWD इंजीनियर्स के लिए मुझे चाहिए यहां पे 0.555232। अगर मैं हूं तो मैं इसको 98 लाना होगा, 98 इज अराउंड 99 परसेंटाइल, तो अहमदाबाद से कॉल आएगा अगर मैं इंजीनियर हूं। अगर मैं कुछ और जाता हूं, मतलब मैं किसी और कैटेगरी में जाता हूं, मैं कॉमर्स में जाता हूं, कुछ और जाता हूं, ये नंबर्स कम हो जाएंगे। तो दिस एक्सेल इज गोइंग टू हेल्प यू कि आखिर मुझे कितना फाइट करना होगा, कितना फाइट नहीं करना होगा टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद। दो दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन अभी तक के डेटा से। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आपका कंपोजिट स्कोर हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है इंक्रीज हो जाए, बट हमें तो देना है क्या, बेस्ट। और जब बेस्ट देने की बारी आती है तो मैंने हमेशा कहा है कि मैं हमेशा ट्राई करता हूं अपने बेस्ट देने की। रही बात कि सर आपका कोर्स अभी तक क्यों नहीं आया, दो वी आर सिटिंग इन द मार्च, देखो लास्ट के 3 महीने की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं जो पढ़ाता हूं, मैं आप डंके की चोट पे बोलता हूं कि क्लास से बाहर क्वेश्चंस ना क्वांट में आएंगे, LRDI में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं, चाहे वो कैट हो या जैट हो। हमने क्वेश्चंस को बहुत सारा पहले से प्रैक्टिस कर रखा होता है कि आपको ये प्रैक्टिस करना है। कोर्स कंप्लीट करने के बावजूद भी मैं बोलता हूं कि अब कोर्स से स्टार्ट हो गया है, यहां पे हमने खत्म हुआ, प्रैक्टिस करो, हर एक कोर्स का प्रैक्टिस होगा, बहुत सारे मटेरियल आपको मिलते हैं। और अभी जो मैं बिजी हूं, वी हैव 1398 इतने टॉप IIMs, टॉप कॉलेज जिसमें IIMs आता है, MDI आता है, NITI आता है, आपका SP जैन आता है, आपका IFT आता है, नासिम मुंजी को भी मैं थोड़ा सा इंक्लूड करता हूं, बहुत रेयर, बट ये सब जो टॉप कॉलेज हैं, इतने कॉल्स हमारे पास हैं कैट 2021 से। तो मैं इनके साथ टिल द 15th और 16th मार्च बहुत ज्यादा पैक हूं फॉर द वैट PI। आफ्टर दिस सेशन जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके बाद भी मैं जाके इंटरव्यू लूंगा इनके साथ कि आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सिंस मैंने आपसे प्रॉमिस किया है आपको IIMs, मुझे कैट क्लियर नहीं करवाना है, वो तो एक छोटा सा एम है कि मैंने कैट क्लियर करवाया, आपका कैट में अच्छे स्कोर आगे खत्म हो गए, मैं वहां से हाथ खींचने वाला नहीं हूं। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, I try to give one stop solution for MBA preparation. CAT खत्म हुआ, then we are going to start the WAT PI preparation. Then उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, then after that, after the CAT WAT PI, अगर आप MBA में जाते हो तो वहां पे भी मैं ट्राई करता हूं आपका बेस्ट देने का। तो अभी तक I am completely packed with these people and the March 15 से आपके पास अनाउंसमेंट हो जाएगी। अगर March 15 क्लोज हो चुका हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या जो नंबर दिया हुआ है यहां पे आपका, मैं नंबर लिख भी देता हूं, 9905050159 पे आप बात कर लेना। इस नंबर पे आपको पता चल जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हो तो दिस शुड बी द वन ऑफ द परफेक्ट प्लेस जहां मैं बेस्ट दे रहा हूं। हम दोनों का बेस्ट जब मिलेगा तो आपके साथ मैं लास्ट दम तक फाइट करता रहूंगा। इसलिए कैट मैं थोड़ा सा डिले स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अभी तक मैं कैट 2021 के बच्चों के साथ वैट PI में बिजी हूं। आफ्टर 15th मार्च वी आर गोइंग टू ओपन आवर एडमिशंस और हम अपना बेस्ट देंगे, चाहे आपका क्वांट अच्छा हो या बहुत अच्छा हो या अच्छा नहीं हो, चाहे आप LRDI में डलते हो या VA अगर आपका थोड़ा सा बहुत पुअर है, आई एम विथ यू, हमारी टीम आपके साथ है, आपको अपना बेस्ट देगी और आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर,
इफ यू वांट टू ज्वाइन, कॉल दिस नंबर, अपना बेस्ट दो। एंड यू नो कि IIM अहमदाबाद में जाने के लिए बहुत सारी फाइट मारनी होगी, तीनों सेक्शंस को अपना बेस्ट देना होगा। एंड चेक कि आपको कितना स्कोर लाना है, आप चेक कर लो। और आप ये भी चेक कर लो कि अभी तक आपके कॉल्स क्यों नहीं आए, वो भी इसमें था। ARC आपका क्या है, AC आपका क्या है। क्योंकि मैं जब किसी बात को बोलता हूं तो कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बोलता हूं। अगर आपके पास इतना डिटेल्ड एनालिसिस होता है और आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको पता होता है कि पिक्चर क्लियर है, सामने रोड कैसे जाना है, ये अगर हमें पता होता है तो हम बहुत आराम से रोड को कवर कर सकते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्हें रोड ही नहीं पता है कि कैसे जाना। तो आपके इस रोड पे मैं आपका साथ दे रहा हूं, चाहे वो आपका कॉन्सेप्ट हो, आपका इंफॉर्मेशन हो, आपकी प्रैक्टिस हो, आपके डाउट्स हो। आई एम ट्राइंग टू गिव along with my team the best support you can get. Join the course. If you have any doubt, call and give your best. Myself अमीय, सारे डिस्क्रिप्शन का लिंक, सारे सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपना बेस्ट दीजिए। मिलते हैं क्लासरूम में, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।